हेलो चिल्ड्रन, एनसीईआरटी बुक मैथ्स मैजिक क्लास 4 के लिए चैप्टर नंबर 11 टेबल्स एंड शेयर्स चैप्टर की हम वर्कशीट करेंगे। और इस वर्कशीट में स्पेशली हम करेंगे, आपके बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हैं, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप पेज नंबर 124 पर बॉटम साइड पर अपनी बुक में देखेंगे, प्रैक्टिस टाइम में आपको दिए हुए हैं 6 मैथ्स। आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप इसको नोटबुक में इस तरह से अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ऊपर प्रैक्टिस टाइम, पेज नंबर 124 का फर्स्ट क्वेश्चन 28 डिवाइडेड बाय 2। आप कॉपी में इस मैनर में लिखेंगे। SOL का मतलब होता है सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट में लिखा है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, तो हम फिर से 28 डिवाइडेड बाय 2 यानी अपने मैथ्स को प्रॉब्लम को फिर से लिख देंगे। हमने लगाया है इक्वल टू, और हमने हाफ्स एंड क्वार्टर्स वाले चैप्टर में देखा था कि 28 एक न्यूमरेटर है और 2 एक डिनोमिनेटर है। तो इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 2। मतलब आपको 28 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप 28 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको फ्रैक्शन मेथड बताऊंगी। तो 2 1s are 2, और ऊपर आप फर्स्ट वाले डिजिट को पहले आप करेंगे, इस डिजिट को, तो 2 1s are 2 और 2 4s are 8। तो आपको आंसर मिल गया। इतनी प्रोसेस करनी पड़ी इसका आंसर पता करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है और उसका आंसर है 14। सिमिलरली नंबर 2 56 डिवाइडेड बाय 7। तो 56 डिवाइडेड बाय 7 को आप फिर से उतारेंगे सॉल्यूशन में, और उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 56 अपॉन 7। 7 1s are 7, 7 का टेबल आप साइड में लिख कर रख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि 56 7 में 8 टाइम्स आता है। तो 7 8s are 56। तो इससे आपको मिला 8 अपॉन 1। अब ये जो अपॉन और 1 है, इस अपॉन और 1 को हम लिखते नहीं है। डिनोमिनेटर 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो मतलब ये क्या है, नंबर है 8। तो 56 डिवाइडेड बाय 7 का आंसर आया 8। सिमिलरली थर्ड 48 डिवाइडेड बाय 7। तो 48 डिवाइडेड बाय 4। तो 48 अपॉन 4, इससे हो जाएगा 4 1s are 4, ऊपर 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो आंसर आपको मिल गया 12 अपॉन 1, और 12 अपॉन 1 का मतलब होता है 12। नंबर 4 66 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब है 66 अपॉन 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6 मीन्स आपका आंसर आ गया 11 अपॉन 1 मीन्स 11। 96 अपॉन 8। 96 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 96 अपॉन 8। अब इसमें आप क्या करेंगे, 8 1s are 8। इसमें आप क्या करेंगे, ये 8 1s are 8, और ये जो 9 है यहाँ हो गया 8 1s are 8, और इसमें से 8 निकल गए हैं, बचा यहाँ 1, तो 6 बन गया 16, जिससे कि यहाँ पर आप 8 2s are 16 कर सकते हैं। इस तरह से इसको ऐसे करके आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। 8 1s are 8 माइनस 1, माइनस आपने किया तो रिमाइंडर आया 1। 6 को आप नोट डाउन करेंगे, अब बन गया ये 16, तो 8 2s are 16। बस जो यहाँ पर हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए 8 1s are 8 और 8 2s are 16। तो आंसर इज 12 अपॉन 1 मीन्स आंसर इज 12। नंबर 6 110 डिवाइडेड बाय 10। तो 110 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब हो गया 110 अपॉन 10। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप बस इसमें एक ज़ीरो से ज़ीरो कट कर सकते हैं। 11 अपॉन 1 का मतलब 11 ही होता है। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर ये 10 1s are आपने किया 10, ऊपर 10 1s are 10, 2 डिजिट आपको लेना पड़ेगा। इसमें से 2 डिजिट जब आप लेंगे तो इस 11 में से 10 निकल गए, जिससे ये 1 मिला, और एक 1 यहाँ लग गया, जिससे फिर से 10 बन गया, फिर से 10 1s are 10। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आ गया 10। अब इसके बाद आप देखेंगे पेज नंबर 125 और 126 पर, यहाँ पर 1 2 3 ABC है ट्राई दीज में। तो हम इसका ए वाला स्टार्ट करते हैं। ट्राई दीज है ये, पेज नंबर 125 एंड 26। कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी शेल्स। तो कन्नू बना रहा है नेकलेसेस सी शेल्स, किससे,
जो सीशेल्स जो रेत में मिलते हैं ना समुद्र के किनारे, या अक्सर आपके आसपास यदि कंस्ट्रक्शन के लिए रेत वगैरह आती है नदी वाली, तो आप उसमें देखेंगे सीशेल्स मिलते हैं, वही सीशेल्स है। उससे वो अपने फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बना रहा है, आपने चैप्टर में पढ़े थे। सो हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सीशेल्स। तो यदि उसने 100 सीशेल्स को कलेक्ट कर लिया है और उसको एक नेकलेस 17 सी शेल्स का बनाना है, तो कितने नेकलेस बन जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में हम सॉल्यूशन लिखेंगे मार्जिन के साइड में, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ सी शेल्स इन वन नेकलेस। पहले हमें क्या गिवन है, यानी क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें ये दिया गया है कि एक नेकलेस में कितने सी शेल्स लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ सी शेल्स इन वन नेकलेस इज 17। उसके बाद टोटल सी शेल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ सी शेल्स आर 100। तो इक्वल टू करके हमने 100 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ नेकलेसेस। तो नंबर ऑफ नेकलेसेस निकालने के लिए आप क्या करो कि ये जो 100 है ना, इसमें से सबसे पहले आप 17 को माइनस कर दो। माइनस करके देखना, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, इस तरह से 100 यदि आप डायरेक्ट कर लेते हैं लाइन में तो ठीक है, नहीं तो आप करके देखेंगे। आप यहाँ पे आप जानते हैं कि ये बोरो देना होगा, और इसके बाद फिर यहाँ जब 9 बच जाएगा तो 9 में से 1 गया 8। तो इस तरह से यहाँ पर आपको करके देखना पड़ेगा। तो जब आप 100 में से आपने 17 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 83 आया। अब ये जो 83 बचा है, यानी एक नेकलेस इसमें से तैयार हो गया। 83 में से फिर से 17 को माइनस करो, 66 आया। अब दूसरा नेकलेस भी तैयार हो गया। इसके बाद 66 में से फिर से 17 को माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 49। तीसरा नेकलेस भी तैयार हो गया। अब जो 49 बचे हैं, फिर उसने धागा लिया और 17 सीशल्स को उसने पिरो दिया, और फिर उसका नया नेकलेस बन गया, चौथा नेकलेस। और माइनस करके देखे तो बचे हैं अब 32। अब 32 में से फिर से उसने 17 सीशल्स निकाल लिए और नया नेकलेस बना लिया, एक और अगला, तो बचे 15। अब एक और नेकलेस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि एक सी शेल में, एक नेकलेस में उसको 17 सीशल्स लगते हैं, पर यहाँ 15 बचे हैं। तो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन करते जा रहे कब तक हमने किया, या तो आपको ज़ीरो मिल जाए, या तो आपको ऐसा नंबर मिले जो आपके नंबर से कम हो। आप 17 जिस नंबर से आप रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उस नंबर से आपको छोटा नंबर मिल जाए, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकेगा, तो वहाँ आपको ये सब्ट्रैक्शन रोक देना है। तो अब जरा काउंटिंग करते हैं कितने बार हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। 1 2 3 4 5। तो ये तो बात समझ में आ गई कि 5 नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग सी शेल्स। आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही लिखेंगे। यहाँ क्या पूछा है, हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स। तो हम इसकी लैंग्वेज से लिख देंगे, हाउ मैनी के प्लेस पे लिख देंगे हम 5, और नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स। सच का मतलब यहाँ पर है 17 सी शेल्स वाला। तो वो हमें क्लियर ही है, ऑलरेडी हमने सबसे ऊपर ही ले लिया था कि एक नेकलेस 17 सी शेल्स से बन रहा है। तो इस मेथड को कहेंगे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 सी शेल्स इसमें बच जाएंगे। यदि उसके पास मान लो 2 और होते तो एक और बन जाता, लेकिन अभी तो हमसे 100 में से ही पूछा था ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 नेकलेसेस बनेंगे एंड 15 बच जाएंगे जिसका नेकलेस नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कम है। तो यदि यही मैथ्स को आपको दूसरी मेथड से करना पड़ा, तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, और बहुत ईजी मेथड है। लेकिन यदि ये नंबर बहुत बड़ा होता, मान लीजिए लैक्स में, करोड्स में होता, या 10,000 से ज़्यादा का होता, तो आप कितने बार सब्ट्रैक्शन करते रहते, आपको बहुत सारा टाइम लगता और मिस्टेक्स भी हो सकती थी। तो इसके लिए एक दूसरी मेथड है, ये वाली मेथड। सेम क्वेश्चन है, इसको हमने देखिए कैसे कर रहे हैं। पहले हमने नंबर ऑफ सी शेल्स बता दिए, कितने हैं 17 एक नेकलेस में, टोटल कितने सी शेल्स है 100। इसके बाद कितने नेकलेस बन सकते हैं, तो आप क्या करो, 100 को डिवाइड कर दो 17 से। डिवाइड तो नहीं होता, पर फिर भी जहाँ तक होता है वहाँ तक करेंगे, इसे हम कहेंगे डिवीज़न मेथड। तो दोनों ही मेथड आपके कोर्स में हैं, तो ये इस मेथड से
आपको बार बार सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 17 डिवीज़र में, और यहाँ आप लिखेंगे कितना, यहाँ बीच में आप क्या लिखते हैं 100। इनको क्या कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ 17 है और ये 100 है। आपको सबसे पहले लिखने की ज़रूरत है 17 का टेबल। तो जब आप 17 का टेबल लिखेंगे तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं 17 का टेबल। तो हम इसमें देख रहे हैं 17 5 ज़ार 85, 17 6 ज़ार 102। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 102 जो है वो 100 से बड़ा है। तो अब हम ले लेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 17 5 ज़ार 85। और 85 को जब हम इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा 15। आपको पता है बोरो कैसे देंगे, ये 1 इसको बोरो देगा, ये इसको बोरो देगा, और तब आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर में 15। पर 15 आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर कहाँ है, ये यहाँ जो ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन में, यानी ऊपर जो लिखा होता है। तो आंसर क्या हो गया, 5 नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स। नेक्स्ट नंबर बी, one carton can hold 85 soap bars. Shelly wants to pack 338 soap bars. How many cartons does she need for packing all of them? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कार्टन में 85 साबुन सोप्स आ जाती है, सोप बार्स, और जो शैली है वो इनकी पैकिंग कर रही है। तो शैली ने क्या देखा कि 85 सोप बार्स एक कार्टन में आ जाती है और उसको पैक करना है 338 सोप बार्स। तो ऐसे उसको कितने कार्टन्स लगेंगे, एक कार्टन में ध्यान रखिएगा कितने आएगी 85। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन आप लिखेंगे पहली लाइन में नंबर ऑफ सोप बार्स इन वन कार्टन 85, और नंबर ऑफ सोप बार्स टोटल कितनी है 338। ये इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में से मिलती है। अब हम शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। तो नंबर ऑफ कार्टन्स कितने हो जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले कार्टन के लिए देखते हैं। तो 338 में से आप 85 को माइनस कर दो। टोटल सोप्स थे 338, 85 उसमें से माइनस किए, अब बचे हैं 253। अब जो बचे हैं 253, इसमें से फिर से आप 85 माइनस कर देंगे। अब आप माइनस करके देखना, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, ऐसा लिख कर, यदि आपको डायरेक्ट नहीं बनता है तो आपके पास आ जाएगा 168। फिर आप 168 में से फिर से 85 माइनस करना, तो ये आपका फुल हो गया तीसरा कार्टन, और अब 83 बचा है। अब 83 में से अब ये जो 83 है, क्या अब इसमें से हम 85 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं। मैंने आपको बताया कि हम सब्ट्रैक्शन तब तक करते रहेंगे जब तक या तो ज़ीरो आ जाए, या तो जिससे हम माइनस कर रहे हैं नंबर उससे लेस यानी लेसर यानी छोटा आए। तो 85 से छोटा क्या 83, इसका मतलब ये है कि पहला कार्टून में 85, दूसरे में, तीसरे में, पर एक और तो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 83 जो बचे सोप्स हैं, तो ये 1 2 3 और अब ये 4। तो टोटल शैली को कितने लग जाएंगे 4 कार्टन्स लग जाएंगे, और फोर्थ वाले कार्टन में 2 सोप बार्स की जगह खाली रहेगी, ठीक है, क्योंकि 85 होल्ड कर 85 उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ईच कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स। इसके बाद सी, मनप्रीत wants 1500 sack of cement for making a house। ये होता है सीमेंट के बोरे। तो सीमेंट के बोरे मनप्रीत को 1500 घर बनाने के लिए चाहिए। अ ट्रक कैरीज 250 सैक एट अ टाइम। तो एक बार में जो ट्रक है वो एक ट्रिप में 250 बोरे एक बार में ले आता है, क्योंकि जब सीमेंट चाहिए तो उसको ढोकर कैरी करके कौन लाएगा, ट्रक में लेकर आएंगे। तो ट्रक में एक बार में आते हैं 250 बोरे। तो हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, तो ट्रक इन सारे बोरे को लाने के लिए कितनी ट्रिप लगाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन इतना ही नहीं है, फिर एक और है इसके आगे कि यदि एक ट्रिप के लिए ड्राइवर 500 रुपीज़ चार्ज करता है, मीन्स अ ड्राइवर चार्जेस रुपीज़ 500 फॉर अ ट्रिप, हाउ मच विल मनप्रीत पे फॉर द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ सैक ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के बोरे कितने हैं 1500, एंड नंबर ऑफ सैक इन वन ट्रिप। तो नंबर ऑफ कितने एक ट्रिप में कितने सैक जा सकते हैं 250। तो 250, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली ट्रिप में क्या होगा
1500 में से 250 जब हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 1250। फिर नेक्स्ट टाइम में माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, और इसी तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम तब तक करते जाएंगे या तो हमें ज़ीरो मिल जाए या तो जो नंबर है वो 250 से कम आए। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें 250 ही बचे हैं, तो इस ट्रिप में तो 250 क्या होगा? ये ज़ीरो होगा। यहाँ पर ये 250 नहीं होगा, यहाँ पर क्या आंसर होगा? यहाँ आंसर हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये है कि टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6 ट्रिप्स। तो हम यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला आंसर हमें यहाँ पे मिल गया मनप्रीत वाले क्वेश्चन का। क्या? किस आंसर नंबर 1 हमको मिला है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पहले पार्ट का आंसर हमको मिल गया, इसलिए हमने इसको आंसर 1 लिख दिया है। 6 ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, तो ट्रक को लगाने पड़ेंगे 6 चक्कर, मतलब 6 ट्रिप्स। इसके बाद क्वेश्चन आगे भी था, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हमने किसको देखकर लिखा? इसका आंसर, इस वाले पार्ट का हमने आंसर दिया, हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, तो 6 आंसर विल द ट्रक मेक। आगे के पार्ट में है अ ड्राइवर चार्जेस 500 फॉर अ ट्रिप, तो अब जो ड्राइवर है तो हमने एंड लिख दिया, मतलब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ट्रक चार्जेस फॉर 1 ट्रिप ₹500, एक ट्रिप के लिए वो 500, तो ट्रक चार्जेस फॉर 6 ट्रिप, तो ट्रक चार्ज करेगा, ट्रक का ड्राइवर कितना चार्ज करेगा 6 ट्रिप्स के लिए 500 में आप क्या कर देंगे? 6 से इंटू कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक ट्रिप के लिए 500, तो 6 ट्रिप के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जार 30 और 2 0, तो हो जाएगा ₹3000। तो आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, मतलब आंसर नंबर 2। इसके बाद है पेज नंबर 127 पर प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और इसके बाद 2 क्वेश्चंस और है, तो 1 और 2 को हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे, और 3 जो थर्ड वाला है आप इसको बुक में ही कर सकते हैं, क्योंकि बुक में यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हम देख रहे हैं कि राजिया वांट्स चेंज फॉर ₹500। राजिया के पास मान लीजिए 500 का नोट है, उसको इसकी चेंज चाहिए। तो यहाँ पर हाउ मैनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स इन रिटर्न, यदि उसको ऑल नोट्स चाहिए 100 रुपीज़ के, तो 500 के बदले उसको कितने नोट्स मिलेंगे? तो आपको आंसर तो पता है, लेकिन इसको मैथ्स में आप कैसे करेंगे? आप क्या करें, 500 को डिवाइड कर दें किससे? 100 से, तो कितने पार्ट हो जाएंगे? 5, तो 5 पार्ट हो जाएंगे। यदि आप 500 को 100 के पार्ट्स में बांटना चाहते हैं तो 5 पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब उसको 100 रुपए के 5 नोट मिलेंगे। सिमिलरली यदि उसे 50 रुपीज़ के नोट चाहिए है 500 के बदले, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपने 500 को 100 से डिवाइड किया, अब 50 से करेंगे, आप डिवाइड करके देखेंगे आंसर आ जाएगा 10। यदि उसको 20 रुपीज़ के ही नोट चाहिए होते तो आंसर आ जाता 25, क्योंकि 25 2 जार 550 और एक ज़ीरो लग जाएगा, तो 500 हमने इसको मल्टीप्लाई करके भी हम चेक कर सकते हैं, तो उसको 25 नोट्स मिलते। यदि वो 5 रुपीज़ के नोट्स उसको चाहिए होते तो उसको 100 नोट्स मिलते। तो हमने हर बार क्या किया, 500 को डिवाइड किया 100 से, 50 से, 20 से, 5 से, हमें आंसर मिलते गए कि कितने नोट मीन्स नंबर ऑफ नोट्स आपको मिल गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस टाइम का है, ये पेज नंबर 127। नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू ने अपने घर से क्लास में ले गई है 15 स्टोरी बुक्स, 15 कहानी की बुक्स, और टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, आज क्लास में आए हैं 45 स्टूडेंट्स, और बुक्स कितनी है? 15। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे को एक भी नहीं मिलेगी, बच्चों को मिलके शेयर करके पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बेंच पर उनको साथ में बैठना पड़ेगा और एक एक स्टोरी बुक को पढ़ना पड़ेगा। एक ही स्टोरी बुक को एक से ज़्यादा बच्चे एक बार में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। जैसे आप कभी बुक नहीं लाते हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ उसकी बुक से देखकर उसकी बुक को शेयर करते हैं ना, उसी तरह से यहाँ स्टोरी बुक्स को शेयर करना पड़ेगा। तो कितने बच्चों को इन
स्टोरी बुक्स को शेयर करना पड़ेगा कि हर एक बच्चा पढ़ पाए। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, कितनी स्टोरी बुक है 15, और हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टुडे, टोटल प्रेजेंट चिल्ड्रन यानी स्टूडेंट्स आर 45। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यदि हमको यहाँ पे चाहिए कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन शेयरिंग वन बुक, तो एक बुक को शेयर करने वाले कितने बच्चे होंगे, तो हम 45 को डिवाइड कर देंगे 15 से। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, डिवीज़न मेथड या फ्रैक्शन मेथड। तो मैं यहाँ डिवीज़न मेथड से कर दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से, इसके बाद आप 45 अपॉन 15 भी लिख सकते हैं। 15 1s आर 15, 15 3s आर 45, 3 अपॉन 1, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 3। और उसको डिवीज़न मेथड से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ 15 45, आप जानते हैं 15 2s आर 30, 15 3s आर 45। तो यहाँ पर आप 45 को माइनस जब करेंगे तो आपको मिलेगा 0 और 0, और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा 3 चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। ये हमने कैसे लिखे, हाउ मेनी के प्लेस पे लिखे 3 चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक। तो 3 बच्चों को मिलके एक एक बुक पढ़नी पड़ेगी, तो पूरी 15 बुक 45 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सभी बच्चे एक ही बार में स्टोरी बुक्स को पढ़ पाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg वीट फॉर अ मंथ। एक फैमिली है जिसमें 8 मेंबर्स हैं। अब वो मेंबर्स को एक मंथ में 60 kg वीट यानी गेहूं, चपाती के लिए जो आटा होता है ना, तो वो किससे मिलता है, वीट से मिलता है, रोटियों का जो आटा होता है। तो उनको 60 kg कंज्यूम वो कर लेते हैं, उन्हें 60 किलो गेहूं एक महीने में लगता है। सो हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड अ वीक। तो यही फैमिली, यही जो 8 पीपल वाली फैमिली है, इसे एक वीक में कितना वीट लगता होगा। तो यहाँ पर एक मंथ में बताया गया है और एक वीक में पूछा गया है। तो इसके सॉल्यूशन में हो जाएगा वीट नीडेड बाय अ फैमिली फॉर अ मंथ। तो एक मंथ में फैमिली को वीट लगता है 60 kg। वी नो, हम जानते हैं कि 1 मंथ में होते हैं 4 वीक्स। ठीक है, कई बार 4 वीक 2 डेज भी होते हैं, पर हम जनरली 1 मंथ में मानते हैं कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। तो बहुत ईजी हो गया कि वीट नीडेड बाय अ फैमिली फॉर अ वीक। तो एक वीक के लिए फैमिली को कितना चाहिए, हम इसके 4 पार्ट कर दें, किसके, 60 के। तो 60 का जो क्वार्टर पार्ट होगा, मतलब या तो हम 60 में 1/4 से इंटू कर दें या 4 से डिवाइड कर दें। तो हम इसके 4 पार्ट कर देंगे, क्योंकि 1 मंथ में होते हैं 4 वीक्स। तो हम यहाँ 4 से यदि हम डिवाइड कर दें इस तरह से, या फिर जैसे कि मैंने बताया फ्रैक्शन मेथड से, जिसमें आप 60/4 कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगती है आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 4 1s आर 4, रिमाइंडर इसका आएगा 2 और 0 होगा नोट डाउन, और 4 5s आर 20। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यानी आंसर में आपके पास क्या आ गया, ये पूरा डिवाइड हो गया है और आंसर आ गया 15। मतलब यदि एक मंथ में 60 kg वीट वो लोग, उनको ज़रूरत है, नीड है, तो एक वीक में होगी 15 kg। तो हमने यहाँ क्वेश्चन को हाउ मच के प्लेस पे लिखा, 15 kg वीट नीडेड फॉर अ वीक। Next question, you have to distribute 72 tomatoes equally in 3 baskets. आपको 72 टमाटोज को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनको बास्केट्स में रखना है। कितने बास्केट्स है, 3। कितने टमाटोज है, 72। हाउ मेनी टमाटोज विल देयर बी इन ईच। तो हर एक बास्केट में कितने कितने टमाटोज आएंगे, तो टमाटोज के नंबर आपको बताने हैं। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे इसका। नंबर ऑफ टमाटोज 72, नंबर ऑफ बास्केट्स 3, नंबर ऑफ टमाटोज इन ईच बास्केट, ईच मतलब हर एक बास्केट में टमाटोज के नंबर, मतलब कितनी संख्या होगी, वो होगी 72 डिवाइडेड बाय 3, यानी 72 के 3 पार्ट्स करने हैं ना, तो हम उसको 1/3 से या तो इंटू कर दें या फिर 3 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो इसको हम डिवीज़न मेथड से कर रहे हैं, आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। 3 2s आर 6, माइनस करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर 2 को नोट डाउन करेंगे, 2 आ जाएगा नीचे, बन गया ये 12। 3 4s आर 12, 12 से 12, ये देखिए पूरा 0 0 आ गया, पूरा माइनस हो गया है,
और यहाँ पर आंसर भी आपका आ गया है। हाउ मेनी की प्लेस पे आपने आंसर कैसे लिखे, यहाँ जो क्वेश्चन में आंसर आता है वही आंसर होता है। 24 टमाटोज विल देयर बी इन ईच बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट। एक हैंड कार्ट मतलब हाथ वाली गाड़ी, जो ठेला होता है उसमें 350 ब्रिक्स मतलब ईंटें हैं। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वेट मतलब एक ब्रिक का वेट यानी वजन है 2 kg। तो ये बताओ कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। तो सभी ब्रिक्स का वेट कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें समझ में आ रहा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना 350, वेट ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का वेट कितना है 2 kg। देयरफॉर मतलब तब हम निकाल सकते हैं टोटल वेट ऑफ 350 ब्रिक्स। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 350 में 2 से इंटू कर देंगे। अभी तक तो हर क्वेश्चन में हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें इंटू क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें हम कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम बांट नहीं रहे हैं उसको, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास कम की वैल्यू पता है, एक ब्रिक की पता है, और हमें ज़्यादा ब्रिक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पर वेट पूछा है ना, तो वेट चाहिए। एक ब्रिक का वेट मालूम है 2 kg और 350 का बताना है, तो डिवाइड करने से तो वैल्यू कम होती है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 इंटू 2 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 700 kg। तो टोटल वजन हैंड कार्ट पर कितना हो गया 700 kg। तो बस यहाँ ये छोटा सा सॉल्यूशन था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ आंसर हो जाएगा 700 kg विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। इससे हमने यहाँ से देखकर हमने आंसर लिख दिया, जो क्वेश्चन पूछा है आंसर लिख दिया। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद आपको मिलेगा पेज नंबर 129 पे ट्राई डूइंग दीज। ट्राई डूइंग दिस में ए से लेकर एच तक ये पूरे 8 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इसको नोटबुक में 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट वाला है 65 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह से आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये 5 है और यहाँ 65 है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। ये एक डिवीज़न मेथड है, यहाँ हमने 5 लिखा, यहाँ 65 लिखा। तो अब हम देखेंगे, पहले एक ही डिजिट लेंगे। ये डिजिट या तो इस नंबर के बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, तो हम देख रहे हैं बड़ी है। तो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 10 हो गया बड़ा, तो हम लिख सकते हैं 5 1 ज़र 5। आप सीधे 5 10 आप 50 भी ले सकते थे, फिर जो रिमाइंडर आया उसको आप इसमें प्लस करके फिर आप और भी कर सकते थे दूसरी मेथड से। तो यहाँ 5 1 ज़र 5 हो गया और इसमें आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। इसके बाद इस 5 को आप नीचे लिख देंगे तो ये अब हो गया 1 5 और 1 5 बन गया 15। 5 के टेबल में 15 आता है। हम इस 5 को यूज़ किए हैं ना, इस वाले 5 को, इसलिए हम ये 3 इसके ऊपर लिखेंगे। आप इसको लिखने का भी ध्यान रखेंगे। जब आपने इस डिजिट के लिए डिवीज़न किया था तो आपने 1 यहाँ लिखा, और इस डिजिट के लिए जब आपने किया तो इसका 3 आपने यहाँ लिखा। तो आपके पास हो गया 5 3 ज़र 15। तो इसका रिमाइंडर आया 0, पर इसका ये आंसर नहीं है। आंसर 0 नहीं, आंसर कहाँ है, आंसर ये है 13। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आंसर इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 13। यहाँ पर नंबर भी है 82 डिवाइडेड बाय 2। ये भी डिवीज़न है, ये भी डिवीज़न है। इसको भी आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं फ्रैक्शन मेथड से बताऊंगी। 82 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है 82 अपॉन 2। आप इसमें 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 और 2 2 ज़र 4। तो आपके पास आ गया 42 अपॉन 1। अपॉन 1 हम नहीं लिखते, मतलब आंसर इज 42। सो 84 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर है 42। नंबर सी 369 डिवाइडेड बाय 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 69 को हम यहाँ बीच में लिखेंगे और 3 को इस तरह से हम लिखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे
जो डिवीज़र है मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ बाहर लिखते हैं, और जिसको हमें डिवाइड करना है उससे हम बीच में लिखते हैं। एक एक डिजिट लेके चलेंगे, क्योंकि ये डिजिट 3 से बड़ी है तो हम सिंगल लेंगे, डबल नहीं लेंगे। 3 2 जार 6, तो 6 से 6 माइनस हो गया, 0 आया। फिर आपने 9 को नोट डाउन किया, 3 3 ज़ा, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 3 ज़ा, और ये हमने 9 लिख दिया। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आया आपके पास, आंसर नहीं रिमाइंडर आया 0, और आंसर क्या आया 23। तो आंसर इज 69 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 23। यानी 69 के 3 पार्ट करो तो हर एक पार्ट 23 23 23 का होगा। ठीक है। नंबर डी 90 डिवाइडेड बाय 6, इसको हम फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 6 को हम लिख सकते हैं 90 अपॉन 6। 90 अपॉन 6 में 6 1 ज़ा 6, और यहाँ पर हो गया ऊपर 6 2 ज़ा 12 हो जाता, तो सबसे पहले हम लेंगे 6 1 ज़ा 6। 9 में से 6 निकल गए क्योंकि कट गए 6, बचे 3, 0 के आगे जुड़ गया, बन गया 30, 6 5 ज़ा 30। ऐसा मैथ्स आपको नहीं बनता। ये 15 अपॉन 1 मतलब आंसर इज 15। सो 90 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 15। तो आप इसको डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। अब आई बारी नंबर ई की। स्टार्ट करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पर 8 बड़ा हो जाएगा, तो 4 1 ज़ार 4, और 7 में से 4 माइनस होगा और आंसर रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसके बाद हम इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 3 2 बन गया 32। और 32 आप जानते हैं कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स 4, 8 ज़ार 32। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, तो आंसर आ गया। अब यहाँ पर 9 को 180 को आप डिवाइड करेंगे 9 से। ये 180 है डिवाइडेंट, और ये 9 है डिवाइज़र। डिवाइज़र वो होता है जिससे डिवाइड करते हैं, और ये क्या है, जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइडेंट। तो इसको हम चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कैसे? 180 डिवाइडेड बाय 9। और अब हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट में फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत इजी हैं। हमें दिख ही रहा है कि 9 के टेबल में 18 आता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में 180 अपॉन 9। 9 1 ज़ार 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2 डिजिट पहले हम लेंगे शुरू की, 9 2 ज़ार 18, एंड एक 0 बचा, 9 0 ज़ार 0। तो यहाँ हो गया 20 अपॉन 1 मीन्स 20। तो हमने इसको भले ही इस तरह से डिवीज़न मेथड में दिया था, हम ऐसे भी कर सकते हैं या आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर जी यहाँ पर है 232 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ h है तो हम h पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया, हमने सबसे पहले यहाँ पे डिवाइडेंड एंड डिवीज़र को लिख दिया है। 2 2 ज़ार 4, 0 आंसर आया, 0 इसका बचा है रिमाइंडर। 2 हमने यहाँ पर नोट डाउन किया इसको। 2 1 ज़ार 2, माइनस कर दिया, 0 आया। 8 हमने अब लिख दिया, ये बचा हुआ 8। 2 4 ज़ार 8, और यहाँ पर क्या बचेगा, 0। तो आंसर क्या आ गया, 428 डिवाइडेड बाय 2 इज 200। जी 332 डिवाइडेड बाय 2, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सो 332 डिवाइडेड बाय 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 332 अपॉन 2। इसमें हमने कट किया 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 1 ज़ार 2, एंड 2 6 ज़ार 12। सो 116 अपॉन 1। सो आंसर इज 232 डिवाइडेड बाय 2 इज 116। अब है पेज नंबर 130। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन को फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 130 पर है, मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। मीरा ने 204 यानी 204 कैंडल्स मतलब मोमबत्तियां मार्केट में सेल मतलब बेचने के लिए बनाई। शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6, तो उसने 6 मोमबत्तियों के पैकेट बनाए। हाउ मैनी पैकेट्स विल शी मेक, तो उसने कितने पैकेट बनाए, तो टोटल कैंडल से ये। अब यदि वो पैकेट्स 6 के बजाय 12 के बनाती तो कितने पैकेट्स बनाती, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट में है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ कैंडल्स 204,
Number of candles in one packet 6. So number of packets of 6 candles, मतलब 6 candles के कितने पैकेट्स हैं? 204 को हमें 6 से डिवाइड करना है, मतलब 6 छः 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 करके जब बांट देंगे तो एक एक पैकेट बनेगा, तो इससे हमको पैकेट्स पता चल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 204 अपॉन 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 8, 6 3 जार 18, क्योंकि 6 4 सा 24 बड़ा हो जाएगा। ये हो गया 6 3 सा 18, इसमें से 18 कट हो गया, 2 बचा जो 4 के आगे आके लग गया, ये बन गया 24। और आप जानते हैं 6 4 ज़ा 24, सो ये आ गया 34 अपॉन 1। सो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मीरा विल मेक 34 पैकेट्स ऑफ 6 कैंडल्स। 6 कैंडल्स के 34 पैकेट्स होंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें यही पूछा है ना कि यदि वो 12 कैंडल्स के पैकेट बनाती है तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ 12 कैंडल्स। तो आप 204 को पहले 6 से डिवाइड किए थे, तो अब आप कर दीजिए 12 से। तो जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, इसमें से 12 कट हो गए, बचे 8, तो 8 इस पर आ गया, तो 4 के आगे तो ये बन गया 84, और आपको पता है 12 7 ज़ार 84। सो आंसर इज 17 अपॉन 1। सो मीरा विल मेक 17 पैकेट्स ऑफ 12 कैंडल्स। तो जब 6 कैंडल्स के पैकेट बना रही थी तो जस्ट डबल बनाने पड़ रहे थे 34, और जब 12 कैंडल्स के जब कैंडल्स के नंबर बड़े कर दिया तो 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड। स्पोर्ट्स डे के दिन 161 चिल्ड्रन स्कूल के मैदान में, खेल के मैदान में हैं। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, और वो 7 लाइन में खड़े हुए हैं, और सातों लाइन एक बराबर है, मतलब हर एक लाइन में बच्चे एक बराबर हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, तो हर एक लाइन में कितने कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन हम इसका करेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 161, हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ इक्वल रोज, मैंने बराबर बराबर की कितनी रोज है, 7। तो अब आपको बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच रो। तो क्या करेंगे, इसमें हमको करना क्या है, डिवाइड करना है। 161 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो करेंगे 7 से डिवाइड। तो 161 अपॉन 7, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, इसमें से 14 कट गए, बचे हैं 2, तो ये हो गया 1 के आगे 21, एंड 7 3 ज़ार 21। सो आंसर इज 23 अपॉन 1 का मतलब होता है 23। देयर आर 23 चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने चिल्ड्रन होंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन पूछा था, तो हमने बता दिया देयर आर 23 चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन ईच रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके पेज नंबर 130 पर स्टोरी प्रॉब्लम। स्टोरी प्रॉब्लम में सृष्टि's ग्रैंडमा इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम। सृष्टि की ग्रैंडमा बोल रही हैं कि वो कुछ इन्फॉर्मेशंस दे रही हैं और बोल रही हैं सृष्टि को कि वो क्वेश्चन बनाए। अभी तक आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, अब आपको आंसर से क्वेश्चन बनाना है। तो वो बोल रही है लुक एट द पिक्चर एंड मेक द आंसर ऑन इट। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को, यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको देखो और क्वेश्चन बनाओ। तो सृष्टि बोल रही है देयर आर 3 क्रेट्स, यहाँ पे 3 क्रेट्स, 3 ट्रे हैं, एंड हर एक में 24 बॉटल्स है। तो मेरा क्वेश्चन ये है हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितनी बॉटल्स है। तो इसी तरह आप पिक्चर्स को देखिए और क्वेश्चंस को बनाइए। तो पहली पिक्चर है ये है हमारी स्टोरी प्रॉब्लम, मेक अ क्वेश्चन, पेज नंबर 130 से लेकर 132 तक है, और ये लास्ट पेजेस है आपके इस चैप्टर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैकेट्स है, एंड ईच पैकेट हैज़ 6 राखीज इन इट, और हर एक पैकेट में 8 राखीज है। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ऑल, तो कुल मिलाकर कितनी राखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर ये क्या दिया है, देयर आर 10
पैकेट्स ऑफ शुगर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट्स है शुगर के, और सौरभ पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स, और सौरभ ने पे किया है 110 रुपीज़ सारे पैकेट्स के लिए। तो एक क्वेश्चन ये भी मन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। तो एक शुगर के पैकेट की कॉस्ट कितनी हुई। इसके बाद नंबर 3 पिक्चर है, तो हमें यहाँ दिख रही है देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज, ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वैसे ये 7 रोज है और सभी इक्वल है, हर एक में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और टोटल है 35, रोज है 7। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि 5 है, यहाँ पे 35 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो 5 आ जाएगा। तो उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, क्योंकि हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है, इसलिए हम ये नहीं पूछेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, हम नहीं पूछेंगे। हाउ मेनी रोज भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि रोज भी हमको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि एक रोज में कितने, यानी उसके लिए हमको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। पिक्चर दिख रही है तो या तो हम गिन सकते हैं, या तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन से। नंबर 4 पिक्चर है, हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। तो हरी, सीमा, चिंकू और लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज ₹62। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टिकट विंडो है, रेलवे टिकट बुकिंग की ये विंडो है, यहाँ पर वो रुपए देकर टिकट खरीद रहे हैं। तो एक टिकट की जो कॉस्ट है वो 62 रुपीज़ है, तो हर एक बच्चे के लिए 62 रुपीज़ ही है। तो यहाँ हम क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ मच इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 रेल टिकट्स। तो 4 रेल टिकट्स की कितनी कॉस्ट हो जाएगी। नंबर 5 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹20। 1 मीटर कपड़ा 20 रुपए का है। लाल बैग बॉट सम क्लॉथ्स, ये लाल बैग है, इनने कुछ कपड़ा खरीदा है और पे किया है, एंड पेड ₹140। तो 20 रुपीज़ मीटर से कपड़ा है, और उसने जितना भी कपड़ा खरीदा है वो उसके लिए उसने पे किया है 140। तो योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या है। हम ये बना सकते हैं, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वॉज बॉट फॉर ₹140। तो 140 में कितने मीटर कपड़ा आया है। तो इस तरह से ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग्स और आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक वर्कशीट के फॉर्म में कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।